तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट लेक्चर में फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया था हमने। इस लेक्चर में हम सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टेटमेंट देखिए क्या है कि इफ़ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP 25, 22, 19 अप टू सो ऑन इज़ 116, फाइंड द लास्ट टर्म। तो क्या दिया हुआ है आपको कि एक AP है, उसके कुछ टर्म्स हैं जिनका सम है 116। आपको वो लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? आपको AP की लास्ट टर्म फाइंड नहीं करनी, उन टर्म्स में से लास्ट टर्म फाइंड करनी है जिनका सम आपका 116 है। तो देखिए कैसे करोगे कि जो आपकी गिवन AP है वो क्या है। आपकी गिवन AP है वो है आपकी 25, 22, 19 अप टू सो ऑन। तो आपको फाइंड क्या करना है, AN आपको फाइंड करना। उसके लिए आपको पहले N पता होना चाहिए कि N कितना है आपका। तो सबसे पहले आप देखोगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनका सम 116 है। उससे आपका N आ जाएगा। N आने के बाद आप AN फाइंड करोगे। तो आपको सबसे पहले तो N फाइंड करना है, ठीक है। N फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो अपनी लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है वो आप SN का जो फॉर्मूला होता है वो यूज़ करोगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 25 है, सेकंड टर्म है आपकी 22। तो अगर आपको D फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे तो 22 माइनस 25। तो आपका D कितना आ गया, D आया आपका -3, ठीक है। A आया आपका 25। आपको फाइंड करना है N। और SN क्या दिया हुआ है आपका, SN दिया हुआ है आपका 116। तो N कैसे फाइंड करोगे। लास्ट क्वेश्चंस में हमने जो हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D, इस टर्म का यूज़ किया था, इस फॉर्मूले का यूज़ किया था N फाइंड करने के लिए। बट इसमें ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपको लास्ट टर्म पता नहीं है, ठीक है। अगर आपको लास्ट टर्म पता नहीं है तो कैसे फाइंड करोगे। इसलिए अब की बार हम जो इसने दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, तो SN के फॉर्मूले का यूज़ करके N फाइंड करेंगे। तो हमारा SN का फॉर्मूला कितना होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अभी SN कितना दिया हुआ है आपका 116। N आपको फाइंड करना है तो N/2 एज इट इज़ इंटू 2A। A क्या है आपका 25 प्लस N-1 इंटू D है आपका -3, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 116, ये 2 इधर डिवीज़न में है तो इधर लेफ्ट साइड आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या बचेगा, N इंटू 25 इंटू 2 50 प्लस -3 इंटू N तो -3N, -3 इंटू -1 तो प्लस का 3। ये हो गया इधर 232 इज इक्वल टू N इंटू 50 माइनस 3N प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका N इंटू 53 माइनस 3N। सोल्व करेगा तो क्या हो जाएगा 53N माइनस 3N स्क्वेयर। लेफ्ट साइड क्या चल रहा है आपका 232। तो अगर आप जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 3N स्क्वेयर माइनस 53N प्लस 232 इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला के का सॉल्यूशन आपको निकालना आना चाहिए। तो इसका जो फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन का यूज़ करके हम इसका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करेंगे। तो फैक्टर्स कीजिए -53 के इस तरह से फैक्टर्स कीजिए कि उन दो टर्म्स का जो सम है वो तो आए -53N और जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपकी आए 696, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स होंगे आपके
29 और 24 आप करके देख लीजिएगा, ये मैंने करके देखा है तभी आपको बता रही हूँ। तो क्या होगा 3n² माइनस, इसको लिख दीजिए 24n माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। अब -24n और -29n का सम तो कितना होता है -53n, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी आपकी 696n²। तो जो पहली दो टर्म्स हैं इसमें से आप 3n को कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा n-8 माइनस जो लास्ट की टू टर्म्स है उसमें से अगर -29 बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा n-8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से क्या हो जाएगा यहाँ से 3n-29 इंटू n-8 किसके इक्वल 0। अब अगर इनको अलग अलग से आप इक्वेट करके देखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3n-29 इज इक्वल टू 0 और n-8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप देखो तो n आएगा आपका 29/3 और यहाँ से देखोगे तो n इज इक्वल टू आएगा आपका 8। ठीक है, ये जो n है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। कितनी टर्म्स हो सकती है, या तो एक टर्म होगी उसमें, 2 टर्म होगी, 3 टर्म होगी, 4 टर्म होगी, ऐसे तो नहीं होगा ना, उसमें 3.5 टर्म है। ठीक है, तो ये इंटीजर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो ये जो n है जो 29/3 ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके n की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई यहाँ पे। अभी इसके बाद है n का आपको पता लग गया कि 8 है, 8 टर्म्स का अगर आप सम करते हो तो वो इतना आता है 116। अब आपको वो टर्म फाइंड करनी है कि 8th टर्म है कौन सी, तो आपको अभी क्या फाइंड करना होगा A8 फाइंड करना होगा। तो A8 फाइंड करेंगे हम, A8 फाइंड करेंगे हम। A8 अभी आपको फाइंड करना है। an का फॉर्मूला आपके पास होता है a + n-1 इंटू डी। तो A8 कितना हो जाएगा आपका a + 8 - 1 इंटू डी कितना हुआ 8 + 7d। अभी a कितना है आपका 25 + 7 इंटू डी कितना है आपका -3। तो अगर इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 25 - 21 इज इक्वल टू 4। तो जो आपकी टर्म है वो क्या आई 4 आई। कि जो टोटल कितने टर्म्स हैं, जितना मतलब कितने टर्म्स का सम है जो आपका 116 आता है, तो वो है 8 टर्म्स की जो फर्स्ट 8 टर्म्स हैं इसे पी की उनका सम है आपका 116, और जो लास्ट की टर्म एट्थ टर्म है वो आई है आपकी 4। ठीक है, तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर कि जो लास्ट टर्म है उन टर्म्स में से लास्ट टर्म जिनका सम आपका 116 आता है इस एपी के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट कर दीजिए। और चैनल पर सब्सक्राइब हैं तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक्स एवरीवन।